स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट सेकंड प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं में स्विट्जरलैंड के संविधान के अंतर्गत प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हम प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के उपकरण, केंद्र में अपनाए जाने वाले साधन, जनमत संग्रह, आरंभक, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, आंशिक संशोधन और पूर्ण संशोधन, लोकतंत्र के प्रत्यक्ष लोकतंत्र के पक्ष और विपक्ष में तर्क, आरंभक के पक्ष और विपक्ष में तर्क, ये सब हम देख चुके हैं। आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के सफलतापूर्वक कार्य करने के प्रमुख कारण देखेंगे कि आखिर स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र इतना सफलतापूर्वक कार्य कैसे करता है। इसमें सबसे नंबर 1 हम देखेंगे जनता का चरित्र। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में जनता की सीधी भूमिका रहती है, जिसकी सफलता जनता की सुयोग्यता तथा उच्च चरित्र पर निर्भर करती है। स्विट्जरलैंड की जनता अपने कर्तव्य और अधिकारों के पूर्ण निष्ठावान और जागरूक रहती है, जो योग्य व्यक्तियों को ही निर्वाचित है। स्विस नागरिकों में व्यवहार कुशलता, राष्ट्र प्रेम, राजनीतिक जागरूकता, उदारवाद, उदारता जैसे सभी नागरिक गुण पाए जाते हैं। यहाँ के नागरिक सुशिक्षित तथा सुसंस्कृत होते हैं। यहाँ की जनता में विधि निर्माण के लिए आवश्यक निर्णय शक्ति और शांत स्वभाव दोनों बातें पाई जाती है। स्विट्जरलैंड के लोग न तो केवल अत्यंत रूढ़िवादी होते हैं और न ही अत्यंत उग्रवादी होते हैं। उनकी जो वृत्ति है मध्यम मार्ग पर चलने वाली होती है। इसलिए प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की व्यवस्था के द्वारा प्राप्त अपने अधिकार का ये अत्यंत विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग करते हैं और इस तरह नागरिकों का उच्च चरित्र प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की शक्ति को सफल बनाने में सहयोग करता है। नेक्स्ट आता है तटस्थता की नीति। स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जो तटस्थता की नीति का अनुसरण करता रहा है और जैसे विश्व के राष्ट्रों ने मान्यता दी है, अतः यह देश सदैव संकटों से मुक्त रहा है और अंतर्राष्ट्रीय विवादों और संघर्षों के क्रूर प्रभाव से लगभग अछूता रहा है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में तटस्थता अपनाने का कारण स्विट्जरलैंड आंतरिक मामलों की ओर अधिक ध्यान दे सका है। उसकी यह स्थिति देश में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के विकास में सहायक सिद्ध हुई है। नेक्स्ट है देश का छोटा आकार। वर्तमान युग में प्रत्यक्ष प्रजातंत्रीय प्रणाली स्विट्जरलैंड की सर्वाधिक सफलतापूर्वक इसलिए चल पा रही है क्योंकि यह एक छोटा पहाड़ी देश है और यहाँ जनता की राय जानना बहुत आसान है। स्विट्जरलैंड छोटे छोटे कैंटनों में विभाजित है, अतः यहाँ के लोग प्रत्यक्ष रूप से शासन कार्य में भाग ले सकते हैं और लोकसभाओं, आरंभक और जनमत संग्रह, जो कि लोकतंत्र के 3 आवश्यक उपकरण हैं, उनके माध्यम से प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है सीमित जनसंख्या। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का करोड़ों की जनसंख्या वाले राष्ट्रों में सफल हो पाना संभव नहीं है क्योंकि इतनी जनसंख्या में लोक निर्णय और आरंभक की सफलता असंभव है। स्विट्जरलैंड की जनसंख्या बहुत कम है, इसलिए यहाँ पर प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का सफल हो पाना आश्चर्य की बात नहीं है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय एकता। स्विट्जरलैंड विविध भाषाओं, धर्मों और जातियों वाला राष्ट्र है, फिर भी वहाँ राष्ट्रीय एकता विद्यमान है। विविधता में एकता मौजूद है। धर्म और भाषाएं स्विट्जरलैंड की राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधक सिद्ध नहीं हुई है। पृथकतावादी और अलगाववादी प्रवृत्तियाँ प्रजातंत्र के लिए सदैव घातक होती हैं, लेकिन स्विट्जरलैंड प्रजातंत्र इस अभिशाप से अछूता रहा है। तो राष्ट्रीय एकता एक बहुत बड़ा माध्यम है, बहुत बड़ा साधन है स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के सफल संचालन के लिए। नेक्स्ट है शक्तियों का विकेंद्रीकरण। स्विट्जरलैंड में भिन्न भिन्न धर्मावलंबी रहते हैं, उनकी भाषाएं और उनके रीति रिवाज सभी कुछ परस्पर भिन्न है, अतः वे प्रशासन पर आधिपत्य स्थापित करने के प्रयास में नहीं रहते और शक्तियों का केंद्रीकरण न कर विकेंद्रीकरण से ही प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की नींव पुष्ट करते हैं। इसलिए स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र सफल है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता की अदम्य भावना।
स्विट्जरलैंड हजारों वर्षों से एक स्वाधीन राष्ट्र रहा है, अतः यहाँ की जनता में स्वतंत्रता की अदम्य भावना पाई जाती है। इस स्वतंत्रता की भावना ने ही स्विट्जरलैंड की प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली को सुरक्षित रखने में अहम भूमिका का निर्वाह किया है। आर्थिक असमानता का अभाव। स्विस जनता में सामान्यतः तीव्र आर्थिक असमानता का अभाव है। आर्थिक असमानता या विषमता के अभाव के कारण उसमें आपसी वैमनस्य और संघर्ष की स्थिति का अभाव पाया जाता है। देश की सामाजिक और आर्थिक समानता की भावना स्विस जनता को एक सूत्र में बांधे रहती है, अर्थात यहाँ पे आर्थिक असमानता का अभाव है। नेक्स्ट है सुसंगठित राजनीतिक दलों का अभाव। सुसंगठित राजनीतिक दल अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र को प्रोत्साहित करते हैं, किंतु स्विट्जरलैंड में ऐसे दलों के न होने से प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के विकास को बल मिला है। स्विस राजनीतिक व्यवस्था पर राजनीतिक दलों का कुप्रभाव भी नहीं पड़ा है। नेक्स्ट है प्रजातांत्रिक परंपराएं। स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की सफलता का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण वहाँ प्रचलित प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की परंपराएं हैं, जो सैकड़ों वर्षों से सुचारू रूप से चली आ रही हैं। जनमत संग्रह तथा आरंभक के साधनों के अनेक लाभ स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होते हैं। यह सार्वजनिक संप्रभुता के सिद्धांत को व्यवहारिक रूप प्रदान करता है, व्यवस्थापिका पर अंकुश लगाने का कार्य करता है, नागरिकों में देश प्रेम, जनसेवा एवं कर्तव्यपरायणता की भावना का विकास करता है, दलगत भावना को शांत करता है तथा लगभग प्रत्येक प्रश्न पर जनता के निर्णय को अंतिम स्थान देता है। इन साधनों के फलस्वरूप जन इच्छा के प्रतिबिंब होने के साथ साथ प्रशासन में सुयोग्य राजनीतिज्ञों के अनुभव का पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। अर्थात स्विट्जरलैंड में जो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र को अपनाया गया है वो पूरी तरह से सही है, क्योंकि एक तो वो छोटा देश है, वहाँ की जनसंख्या सीमित है, स्थानीय स्वशासन की वहाँ परंपरा है, राष्ट्रीय एकता वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण है, स्वतंत्रता की अदम्य भावना, आर्थिक असमानता का अभाव और सुसंगठित राजनीतिक दलों का अभाव आदि ऐसी चीज़ें हैं जिनके कारण स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के सफलतापूर्वक कार्य करना संभव हो पाया है। अब लास्ट में हम इसका मूल्यांकन देख लेते हैं। स्विट्जरलैंड में जिस प्रकार से प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की व्यवस्था है उसकी प्रशंसा एवं आलोचना सैद्धांतिक और व्यवहारिक दृष्टि से की गई है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के बारे में एस्किन ने लिखा है कि प्रत्यक्ष विधायन सिद्धांत तथा व्यवहार दोनों दृष्टि से बुरा है। इसमें ज्ञान की अपेक्षा अज्ञान और उत्तरदायित्व की अपेक्षा अनुत्तरदायित्व को अधिक महत्व दिया जाता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के बावजूद वस्तुस्थिति यह है कि स्विट्जरलैंड में व्यवस्था वहाँ की जनता के लिए एक वरदान है। स्विस नागरिक यह मानते हैं कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र उनकी सूझबूझ और समझदारी का परिणाम है। रैपर्ड ने कहा है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र का अस्तित्व ही स्विस जनता को हर्षित करने वाली प्रशंसा है और शासन के यंत्र के रूप में वे इसे बहुत महत्व देते हैं और बड़ी ईर्ष्यापूर्वक इसकी रक्षा करते हैं। तो स्टूडेंट्स, लास्ट में मूल्यांकन में यह सिर्फ कहा जा सकता है कि उपयुक्त प्रत्यक्ष जनतंत्र की पद्धति के प्रति स्विस जनता की पूर्ण निष्ठा है। इसके लिए रैपर्ड ने कहा है कि जब कोई व्यक्ति स्विट्जरलैंड की किसी सड़क के व्यक्ति से यह पूछता है कि क्या उसका देश प्रत्यक्ष लोकतंत्र के प्रयोग और उसके परिणाम से संतुष्ट है, तो वह निसंदेह सकारात्मक अर्थात हाँ में उत्तर देगा। वह प्रयोग शब्द को स्वीकार न करेगा क्योंकि प्रयोग की स्थिति समाप्त हो गई। आरंभक व लोक निर्णय का विरोध करने वालों के संदेह समाप्त हो चुके हैं। जिस प्रकार इन प्रविधियों के अंध समर्थकों का अंधविश्वास भी समाप्त हो चुका है। निष्कर्ष रूप में यही कहा जा सकता है कि स्विट्जरलैंड प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के प्रयोग ने विश्व के प्रजातंत्रीय देशों के सम्मुख अनुकरणीय उदाहरण एक प्रस्तुत किया है, एक अनुकरण उदाहरण उपस्थित है।
कॉर्डिंग्स ने भी इसके लिए लिखा है, वस्तुस्थिति यह है कि स्विट्जरलैंड में लोक निर्णय और आरंभक का प्रयोग निरंतर बढ़ता ही जा रहा है, यह इनकी सफलता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो स्टूडेंट्स, हमने आज स्विट्जरलैंड का जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, वहाँ की जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र व्यवस्था है, हमने उसको देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे वाला देखेंगे। थैंक यू।